पुण्य के बारे में जब तुम सोचते हो तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। पाप करने के बारे में जब तुम सोचते हो तो उसका प्रभाव भी तुम्हारे चित्त और मन पर पड़ने लग जाता है। जितने द्रव्य में यज्ञ हैं, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है। कर्म से भाग्य बनता है, उसी भाग्य को भोगने के लिए जीव बारंबार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का खेल चलता रहता है। याद रखना, सत्संग आपके भाग्य को सौभाग्य में भी बदलने का काम करता है और कर्मों की निर्जरा करके आपको मुक्ति दिलाने का भी काम करता है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जब मनुष्य का मन विषयों में आसक्त हो जाता है, निरंतर विषय भोगों का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो निरंतर विषयों का चिंतन करता रहता है, भोगों का ध्यान करता रहता है, तो उसके मन में भोगों के प्रति आसक्ति बन जाती है और जब आसक्ति हो जाती है तो भोगों को भोगने के लिए उसका मन भागने लगता है। फिर उस भोग को भोगने के बीच में जो बाधक बनता है उसके ऊपर क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। इसलिए कभी कभी बालक बचपन में बहुत सरलता से माँ बाप को प्रेम करता था, बेटियां माँ बाप को प्रेम करती थी, लेकिन युवावस्था में पहुंचते ही बुद्धि वासनात्मक रंग में रंग गई और मन चंचल हो गया। विषयों को भोगने के लिए मन में दौड़ स्टार्ट हो गई। तो माँ बाप जब रोकते हैं, बाधक बनते हैं, तो माँ बाप के ऊपर बेटा और बेटी बहुत क्रोधित होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। ये गुस्सा अगर आती है तो इसके पीछे दूसरा कोई कारण है, गुस्सा कोई कारण नहीं है। जो उसकी भोग की इच्छा में बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध पैदा होता है और क्रोध के कारण क्रोधाद भवति सम्मोह, उसकी वृद्धि, उसकी जो बुद्धि है वो क्रोध के कारण सम्मोहित हो जाती है। क्रोध में डिसीजन गलत हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, स्मृति में भ्रम पैदा होने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से उस व्यक्ति का घोर पतन हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि विषयों में आसक्ति न होने पाए। शराब को पीने से शराब की आदत मजबूत होती चली जाती है और शराब पीना जब तुम छोड़ देते हो 3 दिन कष्ट होता है, 6वें दिन थोड़ा थोड़ा मन को शांति मिलती है। 1 महीने के बाद शराब की याद आना भी बंद हो जाती है। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेखे। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मनः। बंधन क्या है? विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है। इस आसक्ति में पड़ करके कितने लोगों ने अपने भविष्य को अंधकार में ढकेला है। कितने नर नारियों ने अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया है।
इसे विषय वासना का विष साधारण विष नहीं। सत्संग यही काम करता है, विषय वासना के विष का असर तुम्हारे ऊपर पड़ना नहीं देता है। यदि तुम्हारी गुरु में श्रद्धा पूर्ण रूप से है तो विषय वासना के विष से प्रभावित होने से तुम खुद को बचाने में सक्षम हो सकते हो। और विषयों में सुख नहीं है, ना कोई नशा में सुख है। ये माताएं बहनें कोई नशा नहीं करती हैं, और कोई कोई महिलाएं चुपके से करती भी हों तो हमको पता नहीं। हाँ, कुछ हैं ऐसी महिलाएं जो खेत में जाकर बीड़ी पी लेती है। लेकिन इसमें जितनी बैठी ये नहीं पीती है, और पीती हैं तो आज छोड़ देती हैं, आज से अब न पीना। पुरुषों में जितना अधिक नशा करने की आदत है, माताओं में नहीं है। हम सब संत कोई नशा नहीं करते हैं, बड़ा सुख मिलता है। आपसे भी निवेदन करूंगा कि नशा मत करना। नशा तो एक ही होना चाहिए, वो सत्संग का नशा होना चाहिए। आपके ऊपर भी सत्संग का नशा है। इतना पानी बरसा और बादल छा गए, लेकिन फिर भी सारी परवाह छोड़ करके गुरु जी के चरणों में आकर हंसते हो, बैठकर सत्संग सुनते हो। निष्काम कर्म करने की कोशिश कीजिए। कर्मणे स्वाधिकारास्ते मां फलेश कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में तेरा अधिकार है अर्जुन, और कर्म के फल की इच्छा तो कभी भी मत कर, क्योंकि कर्म किसी का फल अपने पास में उधार नहीं रखता है। जो तुम कर्म करते हो, कर्म उसका फल तुमको समय आने पर लौटा देता है। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। बहू के साथ में अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। बहू तुमको मानती है कि नहीं मानती है, रोज रोज अपनी माँ को मायके फोन लगाकर नमस्ते करती रहती है, अपनी बूढ़ी सासू को समझती नहीं है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, तुम बहू से प्रेम कर दो, सब अपना अपना कर्म भोगेंगे। ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप से महीने में केवल एक बार बात करना चाहिए। साधु बनने के बाद अपने माँ बाप से, भाई बहन से बहुत ज़रूरत है तो साल में एक बार बात करना चाहिए। जो साधु बन कर के रोज़ रोज़ अपने माँ बाप को, भाई बहन को, भाभी भाभों को हेलो हेलो करता रहता है कि भाई साहब ठीक हो, भाभो ठीक हो, भाभी भाभा भाभो, तो खुद ही भड़भूजा बन जाता है। तो साधु ठीक नहीं रहता। जो बहू अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को रोज रोज फोन लगा रही है, मम्मी ठीक हो, हाय मम्मी, चाय नहीं मिली मम्मी, चुप रह। ससुराल की कोई कमी मायके बताना मना है, मत बताओ, जरूरत नहीं। चाहे जिंदगी भर ऐसी कोई चीज खाने पीने की नहीं होनी चाहिए जो ना मिलने पर तुम्हारे अंदर तड़फन होने लग जाए। इतना अपने मन के ऊपर काबू रखना चाहिए, विश्व की कोई चीज का अभाव आपको प्रभावित ना कर सके, आपके मन को व्यथित ना कर सके। दुनिया में कोई चीज मिले ना मिले, आप तो जैसी स्थिति है उसी में मुस्कुराकर जीने की कला सीखिए। इसी का नाम जीवन है। ससुराल की खिचड़ी और मायके की खीर बराबर होती है। संत बनो, घर छोड़ने से पहले घर का मोह छोड़ो, और घर का मोह छोड़ना ही पर्याप्त नहीं। घर का मोह छोड़ने के बाद भी कितने साधु संतों को देखा गया, दूसरी जगह, अनजान जगह पर मोह जोड़ लिया,
दूसरे की ममता में अपनी जिंदगी को ऐसा माया की जंजीरों में जकड़ दिया है कि जिनका भविष्य बहुत सुनहला था वह सब जीरो पर आकर खड़े हो गए। क्योंकि याद रखना, घर छोड़ सकते हो, घर का मोह छोड़ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा मन मोह करने की कला जानता है वो तुम्हारे साथ में है। अगर सावधान नहीं रहे तो अनजान जगह पर फिर से कहीं मोह हो जाएगा और वहां पर तुम फंस जाओगे।